हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी के विभिन्न एग्जाम दोस्तों, इसके साथ साथ एसएससी के विभिन्न एग्जामों की दृष्टि से जीके डेली जीके जीएस का टेस्ट नंबर 12। इस टेस्ट में दोस्तों जो भी क्वेश्चन हम कराएंगे वो दोस्तों विभिन्न परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाले हैं। दोस्तों सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो या राज्य लेवल की कोई भी एग्जाम हो, उसकी दृष्टि से ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों डेली रात को 8 बजे यह क्लास चलती है, इसलिए दोस्तों हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से संबंधित है। दोस्तों जो अनुच्छेद 21 है वह किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है, अल्पसंख्यकों की भाषा या संस्कृति के संरक्षण से संबंधित है, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता। दोस्तों भाषण या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में है। किसमें है दोस्तों? आर्टिकल 19 में है। जबकि बात की गई है यहाँ पर अनुच्छेद 21 की। दोस्तों अनुच्छेद 21 में जो दिया गया है वह है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वह क्या हो जाएगा? वह ऑप्शन ए हो जाएगा। इस बात को नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली के निम्नलिखित में से किस शहर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी? तुगलकाबाद की, किलाए राय पिथौरा की, जहांपनाह की या सीरी की? बताइए दोस्तों। गयासुद्दीन जो तुगलक था इसने दिल्ली में किस शहर की स्थापना की थी? दोस्तों इसके नाम से संबंधित जो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके नाम में क्या आया है? तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। तो दोस्तों इसने तुगलकाबाद की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? तुगलकाबाद की स्थापना की थी। और ये जो दोस्तों तुगलकाबाद है ये कहाँ है? ये दिल्ली में है। कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में है। इसकी स्थापना इसने कहाँ की थी? दिल्ली में की थी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसमें निकोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है? चाय में, लाइम सोडा में, छाछ में या तंबाकू में? बताइए दोस्तों। निकोटीन जो होता है यह दोस्तों किसमें सर्वाधिक पाया जाता है? बताइए दोस्तों। चाय में तो पाया नहीं जाता, चाय तो आप सभी लोग पीते ही हैं, आपके सबकी फेवरेट है। लाइम सोडा में भी नहीं पाया जाता, छाछ में भी नहीं पाया जाता, बल्कि किस में पाया जाता है? निकोटीन तंबाकू में पाया जाता है। यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से हिंदू कैलेंडर के किस महीने में होली का त्योहार मनाया जाता है? आषाढ़ में, श्रावण मास में, माघ में या दोस्तों फाल्गुन में? बताइए। सावन के झूलों में दोस्तों सावन में क्या मनाया जाता है? या दोस्तों माघ में मनाया जाता है, फागुन में या दोस्तों आषाढ़ में? बताइए। तो दोस्तों जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो होली है यह दोस्तों कब मनाई जाती है? फाल्गुन महीने में। फाल्गुन महीने में मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? फाल्गुन महीने में मनाई जाती है। यह दोस्तों अधिकतर मार्च में होता है। कब होता है? मार्च में होता है। वहीं दोस्तों दिवाली की बात की जाए तो दिवाली दोस्तों कब मनाई जाती है? बताइए दोस्तों दिवाली कब मनाई जाती है? अभी आपने दिवाली मनाया है, इसका हिंदी महीना कौन सा होगा? बताइए दोस्तों। बताइए बताइए दोस्तों। तो दोस्तों जो दिवाली है कार्तिक मास में मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? कार्तिक मास में मनाई जाती है। कार्तिक मास के जो कृष्ण पक्ष की अमावस्या होती है दोस्तों उसमें मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5, 1936 में गोदान पुस्तक द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों जो गोदान है यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? मुल्कराज आनंद द्वारा, महात्मा गांधी जी द्वारा, मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा या दोस्तों जवाहरलाल नेहरू द्वारा? बताइए। तो दोस्तों ये जो गोदान है इसके रचयिता कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। कौन है दोस्तों? मुंशी प्रेमचंद्र जी की यह रचना है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विधानसभा की सदस्यता के लिए योग्यता नहीं है? दोस्तों विधानसभा का जो सदस्य बनने की निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता नहीं है? राजनीति का ज्ञान हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, भारत का नागरिक हो? बताइए कौन सी योग्यता नहीं है?
दोस्तों जो योग्यता के अंतर्गत नहीं आता वह है राजनीति का ज्ञान, यानी राजनीति का ज्ञान होना या ना होना इसका दोस्तों विधानसभा के सदस्य होने से कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के, सोवियत संघ के, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के, या दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से? दोस्तों सोवियत संघ की बात की जाए, जो दोस्तों वर्तमान में रूस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रूस के नाम से वर्तमान में जाना जाता है। इससे दोस्तों हमने क्या लिया है? मौलिक कर्तव्यों को लिया है। क्या लिया है दोस्तों? मौलिक कर्तव्यों को हमने यूएसएसआर से लिया हुआ है अपने संविधान में। मौलिक कर्तव्यों को दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति, कौन सी समिति? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। वहीं दोस्तों इसमें पूछा है राज्य के नीति निदेशक तथ्यों को कहां से लिया गया है? तो दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहां के संविधान से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दोस्तों वाइमर संविधान किस देश के संविधान को कहा जाता है? यह क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आवेश के चिन्ह क्रमशः होते हैं। इलेक्ट्रॉन दोस्तों नकारात्मक होता है, वहीं दोस्तों जो प्रोटॉन होता है वह क्या होता है बताइए? प्रोटॉन हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। जबकि जो न्यूट्रॉन होता है या न्यूट्रॉन जो होता है दोस्तों, इसमें दोस्तों कोई भी चिन्ह नहीं होता, यानी यह उदासीन होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए हो जाएगा, ऋणात्मक, धनात्मक और उदासीन। क्या दोस्तों? ऋणात्मक, धनात्मक और उदासीन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ रक्तचाप बढ़ा सकता है? रक्तचाप मतलब दोस्तों बीपी, जिसको आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बीपी, ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं। दोस्तों बीपी वर्तमान में दोस्तों ठंडी चल रही है, ठंडी में बीपी के मरीजों को दोस्तों बड़ी ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो फाइबर से भरपूर भोजन खाने से बीपी बढ़ता है, या दोस्तों प्रोटीन से भरपूर भोजन करने से, या कम नमक और कम चीनी वाले भोजन से, या दोस्तों नमक, चीनी और संतृप्त या ट्रांस वसा के भरपूर भोजन से? बताइए दोस्तों। आप सभी जानते हैं जो रक्तचाप है यानी जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है दोस्तों, ये कम नमक खाने से नहीं बढ़ता, बल्कि दोस्तों ज्यादा नमक खाने से बढ़ता है। किससे बढ़ता है? ज्यादा नमक खाने से बढ़ता है। और इसमें दोस्तों एक ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी, जिसमें दोस्तों लिखा हुआ है नमक, चीनी और संतृप्त या ट्रांस वसा के भरपूर सेवन से क्या होता है? ब्लड प्रेशर क्या होता है दोस्तों? ब्लड प्रेशर हाई होता है। इस बात को याद रखिएगा दोस्तों। चीनी क्यों लिखी हुई है दोस्तों? क्योंकि चीनी अधिक खाने से ब्लड शुगर बढ़ता है। क्या बढ़ता है? ब्लड शुगर भी बढ़ता है, जिसकी वजह से दोस्तों बीपी भी बढ़ता है। क्योंकि ब्लड शुगर बढ़ेगा तो दोस्तों जो रक्त है हमारा वह गड्ढा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गड्ढा हो जाएगा। और रक्त के गड्ढा होने से दोस्तों जो हमारा हृदय है उसको पंप करने में, रक्त को पंप करने में अधिक ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा दोस्तों? ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के उन्मूलन का उल्लेख किया गया है? उपाधियों का अंत दोस्तों, क्या दोस्तों? उपाधियों का अंत किस में लिखा गया है? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 13 में, अनुच्छेद 18 में, अनुच्छेद 24 में, अनुच्छेद 23 में? बताइए उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में लिखा गया है? दोस्तों जो उपाधियों का अंत है यह अनुच्छेद 18 से संबंधित है। किससे संबंधित है? अनुच्छेद 18 से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, नवरात्रि और दुर्गा पूजा के अंत में कौन सा त्योहार आता है? दशहरा आता है, क्रिसमस आता है, पोंगल आता है या होली आती है? बताइए नवरात्रि और दुर्गा पूजा के अंत में कौन सा त्योहार आता है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं नवरात्रि और दुर्गा पूजा के अंत में हम क्या मनाते हैं? दशहरा मनाते हैं। क्या मनाते हैं? दशहरा मनाते हैं। और दोस्तों रावण का पुतला भी जलाया जाता है। वहीं क्रिसमस की बात की जाए दोस्तों, ये 25 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। कि कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। होली दोस्तों कब मनाई जाती है? फाल्गुन महीने में होली मनाई जाती है, जो दोस्तों मार्च में आता है। कब आता है? मार्च में आता है। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारतीय सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार दिया था? यानी दोस्तों न दलील, न सुनवाई, न दलील, सीधा क्या दोस्तों? अरेस्ट करने का। रॉलेट एक्ट, भारतीय प्रेस अधिनियम,
पिट्स इंडिया एक्ट या दोस्तों भारतीय गुलामी अधिनियम? कौन सा एक्ट था जिसके तहत दोस्तों ब्रिटिश सरकार को बिना किसी मुकदमे और किसी भी बहस के क्या हो सकती थी, गिरफ्तारी कर सकती थी ब्रिटिश सरकार किसी की भी? तो वह दोस्तों कौन सा एक्ट था? वह था रॉलेट एक्ट। कौन सा एक्ट था दोस्तों? रॉलेट एक्ट था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? चिल्का झील ओडिशा में है, बूलर झील जम्मू कश्मीर में है, वेवनाड झील कहाँ है? केरल में है, या सरदार सरोवर झील कर्नाटक में है? बताइए दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा सरदार सरोवर झील। इसका संबंध कर्नाटक से नहीं है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14, निम्नलिखित में से कौन सा सा नृत्य उड़िया संस्कृति का हिस्सा नहीं है? दलखाई, कथकली, गोटीपुआ या दोस्तों पाइका? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सा नृत्य उड़िया संस्कृति का हिस्सा नहीं है? उड़िया संस्कृति का दोस्तों हिस्सा नहीं है, बताइए। तो दोस्तों वह कौन सा है? कथकली। जो कथकली है यह उड़िया संस्कृति का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, 1956 की औद्योगिक नीति को किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया? चौथी पंचवर्षीय योजना में, पहली पंचवर्षीय योजना में, तीसरी पंचवर्षीय योजना में, या दूसरी पंचवर्षीय योजना में? बताइए 1956 की औद्योगिक नीति को किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था? तो दोस्तों इसको दूसरी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 42 में किया गया है, अनुच्छेद 42 ए में किया गया है, अनुच्छेद 51 ए में, या दोस्तों अनुच्छेद 51 में? बताइए भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का जो उल्लेख है यह संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों का जो उल्लेख मिलता है वह दोस्तों अनुच्छेद 51 ए में मिलता है। किसमें मिलता है? अनुच्छेद 51 ए में मिलता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 17, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ भोजन के लिए इंडियन फूड गाइड पिरामिड में शामिल नहीं है? दालें और फलियां, मादक पेय, दूध, मांस और उत्पाद, वसा और शर्करा? बताइए तो दोस्तों इसमें मादक पेय शामिल नहीं है। कौन दोस्तों? मादक पेय। मादक पेय क्या दोस्तों? वही खंबा जिसको बोला जाता है, यानी दारू जिसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं, नशे वाले जो पदार्थ होते हैं वो दोस्तों इंडियन फूड गाइड पिरामिड में शामिल नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 34 से 50, अनुच्छेद 14 से 35, या अनुच्छेद 12 से 35? बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 36 से 35। कौन सा अनुच्छेद? ऑप्शन ए 36 से 35। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 19, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषता नहीं है? सबसे लंबा लिखित संविधान, कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण, संसदीय प्रणाली, या एक स्रोत से लिया गया? बताइए भारतीय संविधान की कौन सी है जो विशेषता नहीं है? तो सबसे लंबा लिखित संविधान है, यह बात बिल्कुल सही है। कठोरता और लचीलापन का मिश्रण है, बिल्कुल सही बात है। संसदीय प्रणाली आप सभी जानते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। क्या दोस्तों? राज्यसभा प्लस लोकसभा। लचीलेपन और कठोरता का क्या मतलब है दोस्तों? लचीलेपन का मतलब यह है कोई किसी भी चीज पर वोटिंग के माध्यम से संशोधन किया जा सकता है। इसी को दोस्तों लचीलापन कहा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। और दोस्तों जो संविधान का मूल ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यह बात कठोरता कहलाती है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों? ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 20, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फसल उत्सव ओणम मुख्य रूप से मनाया जाता है? बताइए, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फसल उत्सव ओणम मनाया जाता है मुख्य रूप से? मध्य प्रदेश में, ओडिशा में, केरल में या सिक्किम में? बताइए, बताइए दोस्तों, बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, जो फसल मुख्य रूप से फसल उत्सव है ओणम, यह मुख्य रूप से कहां मनाया जाता है? यह केरल में मनाया जाता है। कहां मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गर्मियों के दौरान भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिम हिस्सों में चलने वाली सामान्य स्थानीय पवनों के लिए एक शब्द है? बताइए दोस्तों, बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गर्मियों के दौरान भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी हिस्से में चलने वाली सामान्य स्थानीय पवनों के लिए एक शब्द है? यानी दोस्तों आप जानते होंगे गर्मियों में जब दोस्तों हवाएं चलती हैं तो घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बाहर मत जाओ, नहीं लू लग जाएगी। क्या लग जाएगी? लू लग जाएगी। कई जगह दोस्तों लूक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लूक भी बोला जाता है। तो इनको दोस्तों क्या बोला जाता है? इनको लू बोला जाता है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 22, नृत्य और संगीत के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता है? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, कालिदास सम्मान, महरी पुरस्कार या द्रोणाचार्य पुरस्कार? बताइए, नृत्य और संगीत के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो दोस्तों जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है यह नहीं दिया जाता है। कौन सा? द्रोणाचार्य पुरस्कार है, संगीत के क्षेत्र में नहीं दिया जाता, बल्कि दोस्तों किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? खेलों के क्षेत्र में दिया जाता है। और दोस्तों कोच को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? कोच को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 23, भारत में वसंत, ग्रीष्म और वर्षा के नाम हैं, चक्रवातों के नाम है, स्थानीय तूफानों के नाम है, स्थानीय हवाओं के नाम है या पारंपरिक ऋतुओं के नाम है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों वसंत क्या है? एक ऋतु है। ग्रीष्म क्या है? एक ऋतु है। वर्षा क्या है दोस्तों? एक ऋतु है। वही शरद क्या है? एक ऋतु है। यानी दोस्तों यह क्या है? पारंपरिक ऋतुएं हैं। क्या है दोस्तों? पारंपरिक ऋतुएं हैं, यानी ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा का विनिंग थ्रो था 80 मीटर का, 87.58 मीटर का, 90.58 मीटर का या दोस्तों 90 मीटर का? दोस्तों टोक्यो ओलंपिक आप सभी जानते हैं, वहां पर जो नीरज चोपड़ा जी थे इन्होंने दोस्तों गोल्ड मेडल जीता था। कौन सा मेडल प्राप्त किया था? गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। और यह 7 अगस्त की बात है। कब की बात है? 7 अगस्त 2020 की बात है। वहीं दोस्तों 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों अभी पेरिस ओलंपिक हाल ही में खत्म हुआ, उसमें नीरज चोपड़ा जी ने सिल्वर मेडल जीता था। कौन सा? सिल्वर मेडल उन्होंने प्राप्त किया था। वहीं टोक्यो ओलंपिक की बात की जाए, वहां पर इन्होंने कितनी दूर भाला फेंका था? 87.58 मीटर दूर इन्होंने भाला फेंका था। इस बात को नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के चार्टर का विचार किया गया, विचार अपनाया गया? यानी दोस्तों इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को कहां से लिया गया है? स्पेनिश संविधान से लिया गया है, ब्राजील के संविधान से लिया गया है, फ्रांस के संविधान से या दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है? बताइए, निम्नलिखित में से किस संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? तो दोस्तों कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यानी यूएसए के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? अनुच्छेद 50A, 53A, 52A या दोस्तों 51A? बताइए,
तो दोस्तों अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। मौलिक कर्तव्यों की बात की जाए तो दोस्तों इसको कहां से लिया गया है, इसको यूएसएसआर से लिया गया, यानी सोवियत संघ से लिया गया है। कौन सी समिति थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी। कौन सा संविधान संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन था। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 27, गुड फ्राइडे किससे संबंधित है, जैन धर्म से, सिखों से संबंधित है, हिंदुओं से संबंधित है या ईसाइयों से संबंधित है, बताइए। गुड फ्राइडे किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो गुड फ्राइडे है ये किससे संबंधित है? गुड फ्राइडे दोस्तों ईसाई धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? ईसाई धर्म से संबंधित है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों की अनुशंसा की थी? तो दोस्तों मैंने अभी ही बताया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों की क्या की थी, अनुशंसा की थी, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय जलवायु के संदर्भ में लू हवाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये शीत ऋतु में चलती हैं, ये वर्षा ऋतु में चलती हैं, या शीत ऋतु एवं वर्षा ऋतु में चलती हैं, या ये दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में चलती हैं। तो दोस्तों लू क्या होती है, गर्म हवाएं होती हैं। कैसी हवाएं होती हैं दोस्तों? यह गर्म हवाएं होती हैं। और गर्म हवाएं क्या ठंडी में चलेंगी, वर्षा में चलेंगी, बताइए? तो नहीं, बल्कि दोस्तों गर्मी में चलेंगी। जो गर्म हवाएं होती हैं वह गर्मी के महीनों में चलती हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम थी? बिहार की, तमिलनाडु की, ओडिशा की या झारखंड की? सर्वाधिक की बात की जाए तो सर्वाधिक कहां थी? केरल में थी। पूरे भारत में सर्वाधिक कहां पर थी? केरल में थी। वहीं सबसे कम की बात की गई है तो बिहार में थी। कहां पे थी दोस्तों? सबसे कम जो साक्षरता दर है वह बिहार में थी। और दोस्तों घनत्व के आधार पर सबसे घना बसा राज्य कौन सा है? वह भी बिहार ही है, जनसंख्या घनत्व के आधार पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? भारत में निम्नलिखित में से किसे इस्पात नगरी यानी स्टील सिटी कहा जाता है? जमशेदपुर को, रांची को, मुंबई को या पटना को? बताइए। भारत में निम्नलिखित में से किसे इस्पात नगरी यानी स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है? बताइए। तो दोस्तों किसे जाना जाता है? जमशेदपुर को। किसे जाना जाता है दोस्तों? जमशेदपुर को इस्पात नगरी या स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा पर्व प्रकाश पर्व के नाम से जाना जाता है? दिवाली, नवरात्रि, होली या बिहू? बताइए। कौन सा पर्व प्रकाश पर्व? दोस्तों दीपक कब जलाए जाते हैं? दिवाली में जलाए जाते हैं। कब जलाए जाते हैं दोस्तों? दिवाली में जलाए जाते हैं। इसीलिए दोस्तों दिवाली को ही प्रकाश पर्व के रूप में जाना जाता है। किस पर्व के रूप में? प्रकाश पर्व के रूप में जाना जाता है। दोस्तों भगवान श्री राम जी, जब भगवान श्री राम जी अयोध्या वापस आए थे, राम जी अयोध्या वापस आए थे दोस्तों, तब दोस्तों दिवाली मनाई गई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस को के रूप में भी मनाया जाता है? महावीर जयंती के रूप में, गांधी जयंती के रूप में, स्वामी विवेकानंद जयंती के रूप में या गुरु रविदास जयंती के रूप में? बताइए। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस को भारत में गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, यानी गांधी जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और यह कब होता है दोस्तों? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? हर वर्ष 2 अक्टूबर को यह जयंती मनाई जाती है। इस बात को नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 34, वास्को डिगामा किसका मामा दोस्तों? वास्को डिगामा, जिसने यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज की। कहां से कहां तक की? यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज की। किस देश के थे यह? इंग्लैंड के थे, पुर्तगाल के थे, जर्मनी के थे या स्पेन के थे? तो दोस्तों जो वास्को डिगामा है पुर्तगाल से आया था। कहां से आया था? पुर्तगाल से आया था। यह एक पुर्तगाली यात्री था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 35, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है? राजस्थान में, दिल्ली में, मेघालय में या लद्दाख में? बताइए।
भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो दोस्तों मेघालय में। कहां पर दोस्तों? मेघालय में सर्वाधिक औसत से अधिक वर्षा होती है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 36। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन जो दोस्तों कब किया गया? 1976 में किया गया। कहा गया कि भारत एक ... राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष है, पूंजीवादी है, कुलीन है या कुलीन तंत्र है? बताइए दोस्तों, भारत कैसा राज्य है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। कैसा राज्य है दोस्तों? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत की बैंकिंग और मौद्रिक प्रणाली का प्रभारी है? बीओबी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? बताइए दोस्तों, बैंकों का बैंक किसको कहा जाता है? आरबीआई को कहा जाता है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है। इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई? 1934 के एक्ट से हुई। किस एक्ट से? 1934 के अधिनियम या एक्ट से हुई, और इसकी स्थापना 1935 में हुई। कब हुई? अप्रैल 1935 में हुई। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 38। भारतीय संविधान के अनुसार देश के लिए कानून और नीतियों बनाने की शक्ति किसके पास होती है? राजनीतिक दबाव समूह के पास, प्रधानमंत्री के पास, संसद के पास या राजनीतिक दलों के पास? तो दोस्तों कानून और नीतियां बनाने की जो शक्तियां हैं वह संसद पर निहित होती हैं। किस पर? संसद पर निहित होती हैं, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 39। कौन सा त्योहार भगवान कृष्ण के जन्म के रूप में मनाया जाता है? तो ये बात तो आप सभी जानते हैं, जन्माष्टमी। कौन सा त्योहार? जन्माष्टमी मनाया जाता है, भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40। कौन सा त्योहार रंगों के त्योहार के रूप में लोकप्रिय है? शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, दिवाली, होली या जन्माष्टमी? तो रंगों के रूप में, रंगों के त्योहार के रूप में दोस्तों होली मनाते हैं। क्या मनाते हैं? होली मनाते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद दोस्तों।